विच कंपनी हैज रिसेंटली अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ नवरत्ना CPSE इन May 2023। देखिए तीन कैटेगरीज होती है, मिनी रत्ना, नवरत्ना और फिर आती है महारत्ना। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये सरकारी कंपनियां हैं और इन सरकारी कंपनियों में जो बेस्ट होती हैं, जिनका हाईएस्ट टर्नओवर होता है, जिनका हाईएस्ट अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है, वो नवरत्ना और महारत्ना में आती हैं। जिनका थोड़ा सा नीचे लेवल पे होता है उनको, लेकिन कंसिडरेबल होता है, उनका जो है मिनी रत्ना में उनको लिया जाता है और मिनी रत्ना से उनको अपग्रेड किया जाता है जब उनका बिजनेस बढ़ता है तो नवरत्ना में, और नवरत्ना से फिर वो जो है और ज़्यादा अपग्रेड होकर के महारत्ना कंपनी बनती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, नवरत्ना और महारत्ना। जनरली क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, 4 ऑप्शन दे देंगे कौन सी इनमें से नवरत्ना या महारत्ना कंपनी है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, रेल विकास निगम लिमिटेड जो है पहले ये मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी थी, मिनी रत्ना, और अभी जो है ये बन गई है नवरत्ना। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स पहले दे दूं कि महारत्ना और नवरत्ना आज की तारीख में कौन कौन सी हैं, एट प्रेजेंट कौन कौन सी है। महारत्ना के अंदर टोटल 12 कंपनियां हैं और नवरत्ना में टोटल 13 कंपनियां हैं। महारत्ना के अंदर आ गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC, ONGC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दीज आर इंडियाज महारत्ना कंपनीज। ठीक है, अगला चीज है 13 जो कंपनियां हैं फिलहाल वो नवरत्ना है। इनके अंदर रेल विकास निगम जो है ये अभी एंटर हुआ है लेटेस्ट ही। बाकी कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, महानगर टेलीफोन निगम हो गया। ये सारी जो कंपनियां हैं ये सब नवरत्ना है। आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि नवरत्ना कंपनीज वो होती हैं जो एक पार्टिकुलर, जो पहले से मिनी रत्ना थी, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 थी मिनी रत्ना, और फिर इनकी स्क्रूटनी होती है टोटल 6 पैरामीटर्स के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट ने 6 पैरामीटर्स डिसाइड किए हुए हैं और वो 6 पैरामीटर्स हैं, उनमें उनका आ गया नेट प्रॉफिट कितना है भाई, नेट प्रॉफिट। ठीक है, और इनका नेट प्रॉफिट के ऊपर हो गया इनकी मैन पावर कॉस्ट कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितनी है, इनका इंटरसेक्टरल परफॉर्मेंस कितना है, और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो ऐसे करके टोटल 6 पैरामीटर्स हैं। जब वो इनको क्रॉस कर लेती है, जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड ने अभी वो सारे पैरामीटर्स पास कर लिए, तो देन फ्रॉम मिनी रत्ना इट वाज अपग्रेडेड टू नवरत्ना। लेकिन नवरत्ना से महारत्ना बनने का जो प्रोसेस है, महारत्ना कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी होती है, इंडिया की सबसे बड़ी CPSEs यही होती हैं। तो इनका जो जब नवरत्ना से महारत्ना में कोई चीज़ अपग्रेड होती है तो उसकी पहली जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पहले से इट मस्ट हैव बीन ए नवरत्ना कंपनी, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। ठीक है, नवरत्ना तो होनी चाहिए पहले से ही। अब उसके बाद में 3 क्राइटेरिया हैं जिनको पूरा करने पर कोई भी नवरत्ना जो है वो महारत्ना में कन्वर्ट कर दी जाती है। पहला है, 3 नहीं बल्कि 4 या 5 होंगे, मैं बता देता हूँ आपको। पहला है कि इट मस्ट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट। पब्लिक कंपनी है और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसके शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए, मार्केट में इसके शेयर्स मिलने चाहिए। दूसरा है जो एनुअल टर्नओवर है इस कंपनी का, एनुअल टर्नओवर पिछले 3 साल का वो 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपीस, इससे ज़्यादा होना चाहिए। 3 साल का एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए महारत्ना बनने के लिए। चौथा है कि 3 साल के अंदर एवरेज जो उसकी नेटवर्थ है, नेटवर्थ, ठीक है, वो 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। 15,000 करोड़ रुपए पर ईयर उसकी नेट वर्थ होनी चाहिए पिछले 3 साल का एवरेज। ठीक है, और फाइनली एक प्रॉफिट वाला है कि पिछले 3 साल के अंदर कम से कम इसने एवरेज हर साल 5,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द
4 मेजर क्राइटेरिया जिसको क्रॉस करने के बाद कोई भी नवरत्ना एग्जिस्टिंग नवरत्ना कंपनी उसको महारत्ना में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है,